नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबके होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज हम हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि इनको करेंगे या ये कंडीशंस अगर आपकी लाइफ में है तो चांसेस हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में हाई बीपी हो सकता है। तो पहला तो है एज, जिसमें हमें ज्यादातर देखने को मिला है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ब्लड वेसल्स पतले होते जाते हैं, हार्ड होते जाते हैं। उतना इलास्टिसिटी या उतना स्ट्रेचेबिलिटी ब्लड वेसल्स में नहीं बचता है, जिसके कारण से हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है अपने एंड ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई करने के लिए। तो ओल्ड एज में ये कारण है कि हाई बीपी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा जेनेटिक्स, की आपका जेनेटिक मेकअप ही इस तरीके का है कि चांसेस हैं कि आपको हाई बीपी हो सकता है अगर आपकी फैमिली की हिस्ट्री में है तो। नेक्स्ट इज ओबेसिटी या फिर जो हमारी सेडेंटरी लाइफ है, लो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उस कारण से भी हाई बीपी का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ओबेसिटी में फैट सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स को पतला कर देते हैं। दूसरा, कई बार ब्लड फैट इतना ज्यादा होता है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर करता है, जिस कारण से हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करना पड़ता है टू रीच द एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज इफ यू आर टेकिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये भी एक कारण बन सकता है आपको हाई बीपी होने का, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है कि स्मोकिंग करने से कुछ ऐसे केमिकल्स ब्लड में जाते हैं जिसके कारण से ब्लड वेसल्स हार्ड होने लग जाती हैं और उसका डैमेज होने लग जाता है। तो स्मोकिंग इस तरह से इफेक्ट करता है। एल्कोहल कैसे इफेक्ट करता है? अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो नॉर्मली भी रिलीज होता है, जिसका नाम है रेनिन। वो नॉर्मली भी सिक्रीट होता है, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब। अल्कोहल क्या करता है? उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है, और अगर बार बार रेनिन का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन होने का, लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, वो जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है 90% पीपल में, वो 90% जो लेडीज होती हैं उनमें वो रिजॉल्व हो जाता है और नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, इवन आप पतले हैं, आपका वेट नहीं है ज्यादा, पर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वो कोलेस्ट्रॉल आज नहीं तो कल आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आपके ब्लड के जाने का रास्ता इतने से इतना हो जाएगा। अगर रास्ता पतला हो जाएगा तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा आपके एंड ऑर्गन्स तक जाने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी एक रिस्क फैक्टर है कि आगे आने वाले टाइम में आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो भी आपको आगे आने वाले टाइम में बीपी हो सकता है। अगर आप सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, नमकीन चीजें खाते हैं, तो क्या होता है कि सोडियम होता है सॉल्ट के अंदर और वो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि वाटर को बाहर जाने नहीं देगा आपकी बॉडी से। किडनी वाटर को फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी और वाटर अंदर ही रहेगा, और जैसे जैसे वाटर बढ़ता जाएगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे बैलून में आपने इतना पानी भरा है और अब बैलून में आप ज्यादा पानी भरते जाओगे तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी कारण से ज्यादा सॉल्ट इंटेक करने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप लो पोटेशियम इंटेक करते हैं, यानी कि ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें पोटेशियम कम है, या फिर पोटेशियम का इंटेक आपकी डाइट में कम है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस कारण से भी आपको बीपी होने के चांसेस हैं, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के लेवल्स को कंट्रोल करता है। अगर पोटेशियम नहीं है तो सोडियम ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, चाहे आप सोडियम ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो डाइट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके बीपी को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज डायबिटीज और हाइपरटेंशन अक्सर दोनों चीजें साथ में मरीजों में देखी गई हैं, क्योंकि डायबिटीज हमारे ब्लड वेसल्स को, अगर ब्लड शुगर, जैसे हमने डायबिटीज सीरीज में बात करी, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारे टिश्यूज को, जो हमारे सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, अदर टिश्यूज होते हैं, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे करके हमारे हार्ट के टिश्यूज को और ब्लड वेसल्स के टिश्यूज को हाई शुगर जो है वो डिरेंज या उसको खराब करने लग जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिस कारण से हाइपरटेंशन, बीपी इसके साथ एसोसिएट हो जाता है।
क्योंकि डाइट से हम बहुत सारी चीजें रेगुलेट करते हैं, तो इस सीरीज में मैं हाइपरटेंशन की डाइट के बारे में भी बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करके। क्योंकि रिस्क फैक्टर्स अगर खत्म हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है और आपको बहुत हेल्पफुल हो रही है। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरीज हैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड या नॉर्मली भी अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो यू कैन पिंग मी अप और ऑन द बिलो नंबर और यू कैन कमेंट मी डाउन। थैंक यू सो मच।